नमस्कार दोस्तों। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था EMS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन के बारे में। अब मैं मैग्लेव ट्रेंस के नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ जिसको कहते हैं EDS इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन। ये टेक्नोलॉजी जापान ने डेवलप की है और सुपर कंडक्टर्स का इसमें यूज होता है। सुपर कंडक्टर्स को आप हो सकता है जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सुपर कंडक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर एलिमेंट्स होते हैं, स्पेशली अलॉयज होंगे जिनको अगर बहुत ही ज़्यादा -100 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे हम ले जाते हैं तो इतने टेम्परेचर पे जाने के बाद उनका जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह से होता क्या है कि अगर सुपर कंडक्टर्स में हम कोई जैसे बल्ब लगा के और उसमें एक बार करंट हम चला दें तो करंट हमेशा चलता रहेगा। बल्ब की वजह से रेजिस्टेंस जो बल्ब ऑफर कर रहा है उसकी वजह से करंट खत्म हो सकता है, लेकिन सुपर कंडक्टर के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, वो रेजिस्टेंस लेस होते हैं। तो ये होते हैं सुपर कंडक्टर। अब EDS इलेक्ट्रोडायनेमिक सिस्टम में इसका कैसे यूज़ किया है वो बताता हूँ। तो जो एक्सेलेरेशन की प्रोसेस है वो तो सेम होती है दोनों में, EMS में भी EDS में भी। यानी कि साइड वॉल्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं इसके ट्रेन गाइड सिस्टम में और ट्रैक में, वो अट्रैक्ट करके उसको आगे भेजते हैं, ट्रेन को एक्सेलेरेट करते हैं और रोकते, और ट्रेन को जब ब्रेकिंग सिस्टम करना है तब भी सेम है जैसे कि EMS में मैंने बताया। अब EDS सिस्टम में जो लेविटेशन का है वो डिफरेंट है EMS से, वो मैं आपको बता देता हूँ लेविटेट कैसे करते हैं ट्रेन को। तो लेविटेट करने के लिए क्या है कि जो ट्रैक होता है, ट्रैक में एक साइड तो एक्सेलरेशन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होती हैं, ठीक है, और दूसरी साइड कॉइल्स होती हैं वो 8 की शेप में होती हैं ऐसे। मतलब डबल डबल कॉइलें होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है। और जो गाइडेंस सिस्टम ट्रेन का होता है वो ऐसे कवर करे रहता है इसको, ठीक है। जैसे कि ये ट्रैक है तो इसको ऐसे कवर कर रखा है गाइडेंस सिस्टम ने, ठीक है। तो गाइडेंस सिस्टम के यहाँ पे सुपर कंडक्टर वायर की कॉइल्स होती हैं, ठीक है, इस टाइप से सुपर कंडक्टर वायर की कॉइल होती है और यहाँ पे 8 शेप में होती हैं इस साइड में ट्रैक के ऊपर कॉइल्स, ठीक है। अब इस सुपर कंडक्टर वायर को जब हम करंट दे देते हैं तो इसको इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती है, लेकिन हाँ इनको बहुत ही लो यानी कि बहुत ही माइनस टेम्परेचर में मेंटेन किया जाता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी यूज होती है, ठीक है। ये एक इसका ड्रॉबैक है। अदरवाइज इसमें एक बार करंट देने के बाद हमें बार बार एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये उसी करंट को यूज़ करते रहता है और अपने जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। तो ये सुपर कंडक्टर इसमें हमने पावर ऑफ कर दिया, करंट दे दिया, उसके बाद ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इन वायर से लिंक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लेंस ला लगेगा। लेंस ला क्या करता है वो थोड़ा सुनिए कि जैसे कोई वायर है, ठीक है, ये वायर है, यहाँ पे हम एक नॉर्मल मैग्नेट लेके आते हैं नॉर्थ साउथ, ठीक है। जब वो स्टेबल है 0 पॉइंट पे यानी उनके बीच कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के आ रहा है, ऐसे निकल के आ रहा है, वो इस वायर से लिंक है, ठीक है। तो अब ये लिंक है, स्टेबल है, हम इसको मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेट को मान लो हम दूर ले जाएंगे या पास ले जाएंगे तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ जो लिंक है वो चेंज होगा। चेंज होते ही इसकी स्टेबिलिटी बिगड़ेगी। तो स्टेबिलिटी जैसे ही इसकी बिगड़ेगी ये चाहेगी वायर कि ये अगर मान लो इसको हम दूर ले जा रहे हैं तो ये चाहेगी कि दूर ना जाए, ठीक है। उसके लिए क्या करेगी, जैसे नॉर्थ पोल है इस साइड, इसको हम दूर ले जा रहे हैं तो ये इस साइड साउथ पोल डेवलप करेगी। वो कैसे होगा, जब इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो करेगा तो थंब नॉर्थ पोल दिखाता है तो नॉर्थ पोल उस साइड और साउथ पोल इस साइड, तो यहाँ पे साउथ आ जाएगा और ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करके कोशिश करेगी कि ये मैग्नेट दूर ना जाए। ऐसे ही जब मैग्नेट को हम पास लेके आएंगे इसकी साइड तब ये कोशिश करेगी यहाँ पे कि नॉर्थ पोल आ जाए
और ये मैग्नेट पास ना है, जहाँ थी वहीं रहे, उसके लिए नॉर्थ पोल डेवलप करेगी। नॉर्थ पोल के लिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इधर नॉर्थ पोल आके उस ये जो नॉर्थ पोल इसके पास आना चाह रहा है, इसको रिपेल करके कोशिश करेगी वहीं रोकेगी। ये फंडा होता है लेंस लॉ का, ठीक है, लेंस लॉ। तो इसी का यूज यहाँ पे है। ये जो सुपर कंडक्टर की वायर है, इसमें हमने करंट दे रखा है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ वो यहाँ पे जो ए शेप में जो कोईल हमने ट्रैक पे बना रखी है, इससे लिंक है, ठीक है। अब जैसे ही हम एक्सीलरेट करते हैं ट्रेन को, ठीक है, ये ट्रेन और ट्रैक ये दोनों साइड का फंडा है, ठीक है, ये समझाने के लिए मैं एक साइड से दिखा रहा हूँ। अब जैसे ही ये ट्रेन है हमारी, ठीक है, जैसे ही ट्रेन एक्सीलरेट करती है आगे की साइड, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक है इन वायर्स के साथ वो चेंज होगा। चेंज होगा तो क्या होगा, ठीक है, तो ये जैसे ही मूव करेगी तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक चेंज होगा। उससे क्या होगा, मान लीजिए इसका फ्रंट पोर्शन में साउथ पोल था, ठीक है, तो यहाँ पे साउथ पोल डेवलप होगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। अब नॉर्थ पोल इसको ऊपर की साइड अट्रैक्ट करेगा और साउथ पोल नीचे से इसको पुश करेगा ऊपर की साइड, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा, ये ऊपर की तरफ भागेगी। यानी कि इस सुपर कंडक्टर वायर और इस सिस्टम के साथ जो पूरी ट्रेन जुड़ी हुई है, ठीक है, पूरे ट्रेन के अंदर ये सिस्टम फॉलो होता है यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरी ट्रेन को क्या करेंगे, ऊपर उठा देंगे और वो लेविटेशन का काम करेगी। इस टेक्निक में फ़ायदा क्या है कि इस टेक्निक में हम इसको मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक ऊपर उठा देते हैं, ठीक है। और लेकिन लेविटेशन स्टार्ट कब होता है, जब ट्रेन मिनिमम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर लेती है। जब तक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ट्रेन अटेन नहीं करती है, तब तक ट्रेन अपने रबड़ के व्हील्स पे ट्रैक पे रहती है। जैसे ही 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन करती है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक था और जो फ्लक्स लिंक है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, बहुत ज़्यादा चेंज होता है। उसी हिसाब से, उसी अमाउंट में यहाँ पे नॉर्थ और साउथ जो पोल के साथ मैग्नेट डेवलप हो रही हैं उनकी स्ट्रेंथ होती है, और वो स्ट्रेंथ जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है उसके हिसाब से बढ़ती है। तो स्ट्रेंथ बढ़ने से उतनी पावर से ये ट्रेन को ऊपर उठा देती है। तो 100 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेन ऊपर उठ जाती है, और जैसे जैसे और ज़्यादा स्पीड बढ़ती है, और ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इनके साथ चेंज होता है बहुत ज़्यादा स्पीड से, तो और ज़्यादा पावर होती है और ट्रेन और ज़्यादा उठ जाती है। मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक ट्रेन ऊपर उठ जाती है। ये इसमें लेविटेशन का काम हो गया। और जो एक्सेलरेशन का काम है वो सेम टू सेम ईएमएस की तरह है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये था ईडीएस, इलेक्ट्रोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।